नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ग्लैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। एनपीएस कर्मचारियों का अंशदान जीपीएफ में जमा होने की अधिसूचना पर राज्य के कर्मचारियों में अब एक नई जंग छिड़ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से पहले एडवर्टाइज हुए सभी पदों के तहत भर्ती एनपीएस कर्मचारियों का अंशदान लौटाने की अधिसूचना जारी की थी। केंद्र सरकार की इस नोटिफिकेशन के आधार पर एनएसडीएल ने एनपीएस कर्मचारियों का अंशदान वापस लौटा दिया। इससे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों को बड़ा फायदा हुआ। इसी नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स को 3 से 4 बार रिमाइंडर भेजकर ऐसे कर्मचारियों का आंकड़ा मांगा था। विभाग से पुख्ता रिपोर्ट न आने पर अब राज्य सरकार ने सीधे नोटिफिकेशन जारी कर इस फैसले को हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया है। और इस फैसले के लागू होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले एडवर्टाइज हुए पदों के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, चाहे उनका रेगुलर वाला मामला 2003 के बाद ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन इस समय अवधि के पहले जितने भी खाली पदों को एडवर्टाइज किया गया था, अब उन्हें इस योजना के तहत जोड़ दिया गया है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के इन सभी कर्मचारियों राज्य सरकार का एनपीएस का अंशदान अब केंद्र सरकार वापस लौटा देगी, लेकिन ये पैसा सिर्फ 2003 से पहले एडवर्टाइज हुए पदों के तहत बाद में भर्ती हुए कर्मचारियों को ही वापस में मिलेगा। अब नई जंग ये है कि 2003 के बाद एडवर्टाइज तथा भर्ती हुए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी अपने अंशदान को जीपीएफ में डालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन कर्मचारियों राज्य सरकार का अंशदान वापस लौटाएगी, ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि हिमाचल में ओपीएस लागू करने से नाराज केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 1600 करोड़ का ऋण सुविधा में कट लगा दिया है। साथ ही शेयर मार्केट में लगाए गए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के इस पैसे को एनएसडीएल कंपनी भी लौटाने को तैयार नहीं है। ऐसे में 2003 के बाद भर्ती हुए 1 लाख से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपना एनपीएस का अंशदान लौटाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा दिया हुआ शेयर वापस हमें दे दो। अब एक और नई जंग छिड़ गई है, जिसमें ओपीएस कर्मचारी इस बात से भी नाराज हैं कि एनपीएस वालों को धड़ाधड़ महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन उनका डीए आर्थिक तंगी की भेंट चढ़ रहा है। जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके तहत सभी एनपीएस कर्मचारियों को उसी दिन महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिस दिन उनकी डीए की किस्त ड्यू होती है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों का 15% महंगाई भत्ता अभी तक लंबित है, एरियर भी मिलना बाकी है। दूसरा, ओपीएस की सुविधा लेने से पहले कर्मचारियों को राज्य सरकार को दिए हुए शेयर की पाई चुकानी पड़ रही है, उसके बाद ही ओपीएस का उन्हें हकदार बनाया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर अब दिल्ली में फंसे कर्मचारियों के अंशदान को वापस लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। और राज्य सरकार भी ये कह चुकी है कि हम अपना हक दिल्ली जाकर लेकर रहेंगे, किसी भी हालत में हमें बड़े से बड़े लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। लेकिन ये आंदोलन कब शुरू होगा, कैसे होगा और कब फलीभूत होगा, उसे कितना वक्त लगेगा, ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यहाँ पर ओपीएस कर्मचारी जरूर कह रहे हैं कि मैं पेंशन लेने के लिए पहले राज्य सरकार का दिया हुआ शेयर एनपीएस का सारा सरकार को लौटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पेंशन मिलेगी। और एनपीएस में रहे कर्मचारियों को बाकायदा महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन ओपीएस वालों को महंगाई भत्ता डिले किया जा रहा है। बहरहाल, उधर हिमाचल प्रदेश के करीब 850 एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए दूसरी बार एलडीआर परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोजल स्कूल शिक्षा बोर्ड को भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी शिक्षकों के जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अब साल में 3 बार होगा, जिसपे सबसे बड़ी राहत शिक्षकों को मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें
साल में 3 बार टैट परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई है ताकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्रता हासिल कर सके। दरअसल शिक्षा निदेशालय को 7,000 के करीब ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड मिला है जिसमें उन्होंने टैट पास ना होने की रिपोर्ट बताई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट के लिए 5 साल से कम समय है उन्हें टाट की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। राज्य के सरकारी स्वामित्व और अन्य मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी डोनेशन बॉक्स टेम्पर प्रूफ होंगे और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। दान पात्र खोलने और चढ़ावे की गिनती केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय तिथि सीमित की मौजूदगी में की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अब अनिवार्य कर दी गई है। गिनती कक्ष को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखना मैंडेटरी होगा। नकदी, सोना, चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाने पर जोर दिया जा सके। जाहिर तौर पर यह व्यवस्था पहले भी हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में है, बावजूद इसके गाहे बगाहे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भी इस तरह की वारदातें होती हैं, ऐसी सूचनाएं आती हैं। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अयोध्या प्रकरण के बाद अब सभी मंदिरों के लिए, टेम्पल ऑफिसर्स के लिए ये नई एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी होगा। अगर कैमरा खराब पाया गया तो अधिकारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पवन बंसल ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी क्योंकि इसमें पीएमओ व गृह मंत्रालय का एक सदस्य था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले की चुप्पी पर पवन बंसल ने कई सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते तमाम डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर वक्त 24 घंटे जनता से जुड़े रहें और डिजास्टर मैनेजमेंट की लगातार बैठकें करते रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर को लेकर अगले सप्ताह एक बड़ी बैठक बुलाई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जुलाई को दिल्ली में डिजास्टर प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। हिमाचल सरकार इसमें अपनी मजबूती से पक्ष रखने के लिए ठोस रिपोर्ट तैयार कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के पैसों को डाइवर्ट करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जे सिंधवालिया और न्यायमूर्ति विपिन सी नेगी की खंडपीठ ने सरकार को 2 विवादित अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों के मुताबिक इस विशेष फंड का इस्तेमाल केवल स्थानीय प्रभावित क्षेत्रों के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ही किया जा सकता है। अदालत ने इस फैसले के बाद लाडा का ये फंड अनाथ बच्चों पर खर्च न करने की भी साफ साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह समान रूप से पात्रता रखने वाले 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच वित्तीय लाभ देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर धनीराम वर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को उन्हें एसीपी स्कीम का लाभ देने के आदेश जारी किए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर एकल जज के फैसले को बरकरार रखते हुए विक्रमादित्य सिंह से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो केवल इस आधार पर उसका पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल केंद्र सरकार के एकल जज के इस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पासपोर्ट अधिकारियों को कनिष्ठ स्वरूप से विक्रमादित्य सिंह के पासपोर्ट रिन्यू करने के निर्देश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने माना कि आपराधिक कार्यवाही लंबित होने का मतलब ये नहीं है कि किसी नागरिक को पासपोर्ट रखने के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने केवल अपना पासपोर्ट रिन्यू करने की मांग की थी, न कि तुरंत विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद यदि संबंधित व्यक्ति को विदेश यात्रा करनी है तो उसे ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी होगी जहां उसका आपराधिक मामला चल रहा है।
राज्य चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से अतिरिक्त पदों की मांग मिलने के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर के पदों की संख्या में वृद्धि कर दी है। आयोग के अनुसार मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पहले 10 पद थे, जिसमें अब 15 अतिरिक्त पद और जोड़ दिए गए हैं। वहीं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 176 पदों में 60 नए पद शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफर के पहले 28 पद थे, लेकिन इसमें अब 30 अतिरिक्त पदों को जोड़कर इसकी संख्या 58 कर दी है। इसके साथ ही नए पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और मौका दिया गया है, जिसके लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल आज से 25 जुलाई तक दोबारा खोलने का फैसला लिया है। सोलन जिला में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में घूमने के बहाने आए पति ने अपनी पत्नी को सोलन के सपरून में धक्का देकर नीचे खाई में फेंक दिया। धक्का देने से पहले उसका चाकू से गला भी रेता गया। आरोप है कि पति ने अपनी सगे भाई और अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की योजना बनाई और उसे उत्तर प्रदेश से घुमाने के बहाने हिमाचल प्रदेश के सोलन के सुनसान स्थल पर ले गया, जहां पर पहले गला रेता, उसके बाद करीब 100 मीटर गहरी खाई में उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई की कहावत को चरितार्थ हुई और घायल पत्नी झाड़ियों से उठ खड़ी होकर बाईपास सड़क मार्ग पर पहुंच गई, जहां स्थानीय लोगों की मदद से उसे सिविल अस्पताल सोलन पहुंचाया गया। अब महिला का उपचार आईजीएमसी शिमला में चल रहा है। उधर हमीरपुर जिला के वार्ड नंबर 8 में 20 साल के एक युवक सक्षम का शव घर से फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया। सक्षम दुबई में नौकरी करता था और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया था। पिछले कल परिजनों ने उसे घर में फंदे से लटका देखा, जिसकी पुलिस को सूचना दी गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते किन्नौर में हवा में लटका बैली ब्रिज ढह गया, जिसके चलते सांगला घाटी का संपर्क पूरी तरह से शेष दुनिया से कट गया। पिछले कल भारी बारिश के बाद ब्रिज के निचले हिस्से से लैंडस्लाइड हुआ, जिससे ब्रिज हवा में लटक गया। किन्नौर के पेजर खड्ड में बीती रात जलस्तर बढ़ने के बाद लिप्पा बस स्टैंड के पास बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे लिप्पा बाजार में कई मकानों के आधे से ज्यादा मंजिल में पानी घुस गया। सिरमौर में पामटा राजवंशी लाई रोडू एनएच पर भी पहाड़ दर गया। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। 14 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कल कांगड़ा और सिरमौर जिला के कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश का अनुमान है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 13 जुलाई को मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसी तरह 14 जुलाई को मंडी, कांगड़ा और चंबा जिला के कई स्थानों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन 14 जुलाई से 17 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। यानी 14 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।